Hello and welcome to Home Sutra. I am your host Shweta Talwar, and today once again we have with us renowned astrologer and Vastu expert Acharya P. Khurana to answer all your Vastu related queries. Welcome to our show, sir. धन्यवाद जी। मैं भी होम सूत्र के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑल द बेस्ट। सर, हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं वास्तु की, जिनमें से पहली क्वेरी हमारी है वेंकट रमन जी की तरफ से। वो ये जानना चाहते हैं कि घर की एंट्रेंस की राइट में किचन या बेडरूम का होना क्या ठीक है वास्तु के हिसाब से? वेंकट रमन जी, आपने जो मैं समझा हूँ जो आपने प्रश्न किया है, जो आपकी एंट्रेंस है मुख्य द्वार, उसके दाहिने हाथ में एक किचन या शयन कक्ष, आप उसकी बात कर रहे हैं। पहली बात है, मुख्य द्वार के अगर राइट हैंड में अगर आप कहीं ना कहीं किचन बनाते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। कारण क्या है कि आप आते जाते को आप अपने रास्ते में सभी व्यक्तियों को देखते हो, आपका ध्यान किसी वक्त भटक सकता है खाना बनाते बनाते, या ऐसी कुछ स्थिति आ सकती है कि आप एकदम शॉक हो जाए। आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आपके मुख्य द्वार के साइड के ऊपर अगर शयन कक्ष हो, उसमें कर्टन लगा हुआ, तो हम दोनों का अब मुकाबला करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर माना जाएगा। ऑल द बेस्ट। सर, अगला सवाल है रचित जी का। जी। वो अपने घर में एक अपना घर के अंदर ही ऑफिस बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि वो एक छोटा सा बिजनेस यूनिट कुछ खोलना चाहते हैं या फिर वैसे ही ऑफिस बनाना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि ऑफिस किस तरह से वास्तु के हिसाब से किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे अपने उस घर के अंदर बनाए हुए बिजनेस या ऑफिस का। रचित जी, आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि मेरे ख्याल में किसी भी वास्तु शास्त्रों के नियमों के अंतर्गत कभी भी इस प्रकार का वर्णन नहीं किया होगा, लेकिन हम आपको होम सूत्र में आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहली बात, घर में अगर आप कार्यालय अपना बनाते हैं तो आपके बेडरूम से या ड्राइंग रूम से अलग कार्यालय होना चाहिए, अलग रूम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं है, कई बार क्या है कि जैसा मैं जान सकता हूं कि आपका जो प्रश्न है कि आपका जो घर है वो काफी छोटा है, उसी के बीच में आप बनाना चाहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे? कोई भी ऐसी दिशा का चुनाव कीजिए कि जब आप वहां बैठते हैं तो आपका चेहरा टुवर्ड्स पूरब या टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। उसके सामने टेबल जरूर रखिए, लेकिन उसमें आपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में लक्ष्मी यंत्र का निर्माण कीजिए, या अपनी पुस्तकें रखिए, या आप जब आप वहाँ पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ पे पानी की बोतल या धूप और अगरबत्ती, जल तत्व और अग्नि तत्व को वहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी बात, क्योंकि बिजनेस की बात है, आपकी बात आपका क्लाइंट अवश्य सुनेगा और आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपने इस बात का चर्चा नहीं किया कि आप कंसल्टेंट लेना चाहते हैं या कोई और कार्य करना चाहते हैं। बाकी दर्शक भी जान लें कि जब भी आप प्रश्न करते हो, हम आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन देंगे अगर आपके प्रश्न में बिल्कुल हर प्रकार की स्पष्टता है तो। ऑल द बेस्ट। आचार्य जी, जैसे हम ऑफिस, घर में ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कईयों ने अपना बिजनेस या अपना ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे खोला होता है और उनका रेसिडेंस फर्स्ट फ्लोर पे होता है, या फिर वो रहते ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे खोला होता है। तो क्या उसमें भी वो वास्तु का कुछ ध्यान रखें या कुछ? बिल्कुल जी। अगर तो आप फर्स्ट फ्लोर में अपना ऑफिस रखते हैं और आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, या आप फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर में आप अपना कार्यालय खोलते हैं, तो उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका अपना कार्य का, ऑफिस का कार्य और आपके अपने घर का कार्य, उनकी एंट्रेंस या उनका मुख्य द्वार बिल्कुल भिन्न भिन्न होना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर के व्यक्तियों की और आपके ऑफिस के व्यक्तियों की कहीं ना कहीं आपस में मतभेद या टकराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार की घर के उस वातावरण में ऑफिस खोलना कोई समस्या की बात नहीं। ऑल द बेस्ट। सर, अगला सवाल है नीलम जी का। वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा है कई लोग घरों में बेडरूम में या ड्राइंग रूम में भगवान का कोई पोर्ट्रेट या तस्वीर हम टांग कर रखते हैं। मतलब मंदिर हमारा अलग है, पर हमने वैसे कहीं भगवान की तस्वीरें लगाई हुई हैं, चाहे एज अ शो पीस लगाया हुआ है या एज अ वॉल आर्ट या एज एन आर्ट हमने कहीं हैंग कर रखा है। तो क्या वास्तु के हिसाब से ठीक होता है? क्योंकि कई जगह वो कहते हैं कि उन्होंने कहीं सुना है कि अगर आप घर में कभी भी किसी भी तरह से आपने भगवान की कोई तस्वीर रखी है तो उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जी नीलम जी, आप जैसे मिलते जुलते प्रश्न कई लोगों के घर में, जैसे आप अपने जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर या आप आपके अंदर घुसते ही, अंदर प्रवेश करते ही, कई बार कुछ लोगों ने अपने भगवान की कोई तस्वीर लगा रखी होती है। पहली बात, अपने ड्राइंग रूम में
कोई भी धार्मिक चित्र लगाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अचानक आपको भय हो सकता है, अचानक आपके कार्य में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। इसके लिए आप अगर घर में एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं या मॉडर्न पेंटिंग लगाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक उनका एक प्रतिमा या रूप नजर आता है भगवान का, भगवान को याद करते हैं, उस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट तो आप अपने घर में जरूर लगा सकते हैं। लेकिन घर में बिल्कुल अपने ड्राइंग रूम मंदिर के अलावा मूर्ति की स्थापना करना या किसी देवता की चित्र लगाना आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट का कारक बन सकता है। इसलिए बाकी लोगों को मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के चित्र को अपने घर में बिल्कुल अवॉइड करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आचार्य जी, जैसे हम कैलेंडर भी लगाते हैं घर में, जिसमें मोस्टली हम देखते हैं कि कैलेंडर्स में भी भगवान की तस्वीरें होती हैं, तो क्या वो रखना ठीक रहेगा, वो उनको टांगना ठीक रहेगा? ड्राइंग रूम में कैलेंडर का टांगना जिसमें आपके किसी भी भगवान की तस्वीर बनी है वो भी आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी देगा। जहां तक कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर को भी अपने घर में उस ड्राइंग रूम में लगाना आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है। आपको घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी। इसके साथ कभी कभी आपको अपनी इस प्रकार का भय हो सकता है कि आपकी आयु कम है। जिन घरों में कुछ बच्चे भय खाते हैं या डरते हैं कि मेरी उम्र कहीं कम तो नहीं या मेरी दुर्घटना ना हो जाए, तो इसके लिए आपने इस बात का खास ध्यान रखना कि घर में कैलेंडर लगाना या किसी देवी देवता की फोटो या मूर्ति लगाना आपके लिए बिल्कुल भी वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। ऑल द बेस्ट। आचार्य जी, हमारी एक व्यूवर है सपना, जी। वो अपने घर पे टेरेस गार्डन बनाना चाहती हैं। बिल्कुल। तो वो जानना चाह रही हैं कि क्या टेरेस गार्डन बनाते हुए भी वो वास्तु का ध्यान रखें, या अगर है तो क्या किन किन चीज़ों का वो ध्यान बिल्कुल रखें? बिल्कुल जी। सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं जब आप अपने घर में टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं। पहली बात, वहां पे कोई भी ऐसा आपने पौधा नहीं लगाना जिसके नुकीले तेज हों या जिसके चुभने वाले हों। एक तो उस बात को अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, लगातार आप उसको पानी देंगे और अगर उसके पत्ते झड़ जाते हैं उन पत्तों को आप दूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कम से कम आपके घर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो सकता है। टेरेस गार्डन बनाना समझो ऐसा ही है कि ये परिवार का अपना हिस्सा है। जैसे आप रोजाना दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, इसी प्रकार उस टेरेस गार्डन को और उसका लालन पालन उसी विचार से करते हो। फिर तो आप टेरेस गार्डन बनाइए और उसमें आप प्रतिदिन बैठते हैं, टहलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर तो आपके मन का विकास होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं टेरेस गार्डन आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो इन नियमों का पालन कीजिए और होम सूत्र में इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल पूछिए, क्योंकि जिस प्रकार की हम जानकारी आपको देते हैं इस प्रकार की जानकारी वास्तु शास्त्र की किसी भी किताब में, किसी नियम में इस प्रकार की आपको जानकारी नहीं मिलेगी। ऑल द बेस्ट। आचार्य जी, हमारी एक और व्यूवर है स्वराज जी। जी। वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उनके अपने घर का कोर्ट केस चल रहा है उनके टेनेंट के साथ। तो वो ये जानना चाहती है कि क्या वास्तु इसमें इनकी कोई हेल्प कर सकता है, क्योंकि कहीं कोई वास्तु दोष है कि जिसके कारण उनका इस तरह से कोर्ट केस वाली नौबत आ गई है। जब हम इस प्रकार की धारणा लेते हैं, कुंडली के चौथा भाव जो है आपके घर का होता है। अगर घर में मुकदमा चलना है, कहीं ना कहीं आप अपनी कुंडली देखेंगे कि चौथे भाव में शनि बैठे हैं या चौथे भाव में राहु बैठे हैं या चौथे भाव में आपके केतु बैठे हैं या मंगल के साथ कोई ना कोई क्रूर ग्रह अगर बैठा हो, तो आप कहीं भी मकान ले, कोई भी आपकी दिशा क्यों ना हो, आप चाहे वास्तु के नियमों के अनुसार अपने घर का निर्माण करते हैं तो भी कोर्ट कचहरी कलेश से आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप अगर ऐसी स्थिति है, आप अपने घर में कहीं ना कहीं राहु का जाप करिए या कहीं ना कहीं आप सत्संग पे जाइए या अपने घर में अखंड ज्योत अगर जलाते रहते हैं तो सभी नियम उस अखंड ज्योत के अंतर्गत आते हैं। किसी प्रकार का क्लेश या आप मुकदमे में आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड आंसरिंग ऑल आवर क्वेरीज। धन्यवाद जी श्वेता। मैं आपको ये समझता हूँ कि जो लोगों की जिज्ञासा है आपके थ्रू आप उनकी जिज्ञासा को समाप्त करते हैं। और होम सूत्र में आप सभी दर्शकों को एक बार फिर बता दें, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई हो, उसका संबंध आपके वास्तु दोष के साथ है, आपके घर की दिशा के साथ है, आपके घर की दशा के साथ है, तो आप हमें बेझिझक हमारे इस साइट के ऊपर बिल्कुल विजिट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
Thank you for watching this video. If you have any Vastu related query that you want Acharya P. Khurana to answer, check out the link in the caption or message us directly on Facebook or Twitter. Stay tuned and keep following us.